अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का ऐसा कंपोनेंट जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। ठीक है, यानी पहले ये चार्ज को जब हम इसको सर्किट में लगाते हैं तो ये चार्ज को स्टोर करता है, और फिर अगर दोबारा जब हम बैटरी यानी उतार भी दें सर्किट से, बैटरी को निकाल दें, तब भी ये चार्ज को जो है वो स्टोर इसने किया होता है, तो हम उस चार्ज को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक सर्किट का जो है वो पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट एक्चुअली सर्किट के वो कंपोनेंट होते हैं जो एनर्जी को जनरेट तो नहीं करते, लेकिन उस एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या उस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल में कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर वगैरह जो है वो आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका फंक्शन जो है वो देखेंगे कि कैपेसिटर जो है ये कैसे वर्क करता है और किस तरह का जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सर्किट जो है वो बनाया हुआ है जिसमें दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट हैं। ये वाली कंडक्टिंग प्लेट है और एक जो है वो ये वाली कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, इस प्लेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच किया है, और इस प्लेट को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। ठीक है, और इस बैटरी की ये वाली जो है वो V से वोल्टेज शो की गई है। ये जो दोनों कंडक्टिंग प्लेट हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी यहाँ पे इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ये अटैच नहीं है, बल्कि इनके दरमियान में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, अब और ये जो दरमियान में स्पेस है, ये दरमियान में दोनों के जगह है, इस जगह पे या तो वैक्यूम होगा, यानी एयर, हवा, वैक्यूम कुछ भी नहीं होगा, और दूसरे केस में यहाँ पे हम कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जिसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का नाम दिया जाता है वो हम दरमियान में जो है वो रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा बाद में टॉपिक है, हम इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या फंक्शन जो है वो प्ले करता है। जहाँ पे वैक्यूम हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कैपेसिटर पे, और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक है वो कैपेसिटर है कि कैसे फंक्शन करता है, और अगर चार्ज को स्टोर करता है तो कैसे चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सिंपल एक सर्किट बनाया है जिसमें एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया गया है। पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट्स जो जिनके दरमियान डिस्टेंस d है, और वो दोनों के दरमियान जो है वो यानी अटैच जो है वो नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, और उनको बैटरी से जो है वो जोड़ा गया है। तो वो कैसे चार्ज को स्टोर करता है पहले हम ये जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दोबारा से हम इसको बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैपेसिटर की ये प्लेट है हमारे पास, और कुछ डिस्टेंस पे जो है वो हमारे पास एक जो है वो ये प्लेट है। ठीक है, अब इस प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इस प्लेट को जो है वो हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखें कि ये जो कैपेसिटर है ये कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है तो आपको पता है कंडक्टर के अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कोई भी कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल का मतलब ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आप उन बराबर होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं कि इसके पास इतने जो हैं वो पॉजिटिव हैं और इतने जो हैं वो इसके पास नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है, यानी ये नेगेटिव इतने जो हैं वो इस वाली जो कंडक्टिंग प्लेट है ये इसकी सिचुएशन जो है वो यहाँ बना दी कि यहाँ पे जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस प्लेट में भी जितने पॉजिटिव हैं उतने ही इसके पास जो हैं वो नेगेटिव हैं। ठीक है, यानी ये चार्जिंग से पहले की बात है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इस प्लेट में भी यही सिचुएशन है और इस प्लेट में जो है वो भी यही सिचुएशन है। अब जब हम इसको लगा देते हैं, बैटरी के साथ लगा देते हैं, तो जो बैटरी का जो यानी पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करता है कि वो यहाँ पे मौजूद जो हैं वो इलेक्ट्रॉन उनको यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। बैटरी जो है वो उन पे वर्क करती है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जो आपके समझ लें कि जमा करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब
अगर फॉर एग्जांपल ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये वाला भी चला गया और ये वाला भी चला गया, तो ये सारे जो है वो यहाँ आ गए, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा और इस प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। जब शॉर्टेज हो जाएगी तो इसका मतलब है ये वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और इसमें एक्सेस हो जाएगी नेगेटिव चार्ज की या इलेक्ट्रॉन की, तो ये वाली जो प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि इस पे नेगेटिव क्यू चार्ज है और इस पे जो है वो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, और यहाँ पे दरमियान में जो है वो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, इसको आप वैक्यूम जो है वो कह लें कि दरमियान में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका, ये वाली जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक देखें कि अब इस बैटरी पे पॉजिटिव ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इनके दरमियान जो है ऐसे फील्ड जो है वो सेट हो जाएगी, ये वाली जो फील्ड जो है वो सेट हो जाएगी। मैं इसको अलहदा बना देती हूँ समझने के लिए कि ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और अब जब कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो गया है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो इस ये अपनी जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको VC चले कह देते हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटर के अंदर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये उस वक्त तक चार्ज होता रहेगा जब ये वाली जो वोल्टेज है, ये जो बैटरी की या ये जो सप्लाई वोल्टेज इसको कह लें या इसको सोर्स वोल्टेज कह लें, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स है जो एनर्जी इसको दे रहा है, जो इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो जब ये वाली जो VS इसको सोर्स वोल्टेज कह लें, जब इसके बराबर हो जाएगी तब तक जो है वो ये चार्ज होता रहेगा, ठीक है। यानी जब ये दोनों वोल्टेज जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगी तो ये सीज हो जाएगा, यानी अब मज़ीद जो है वो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी कैपेसिटर की चार्जिंग के कैपेसिटर जो है वो कैसे चार्ज को स्टोर करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम ये वाला जो देखें, ये कैपेसिटर चार्ज हुआ है और अगर हम इसमें से ये इस बैटरी को हटा देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो बैटरी नहीं लगाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे चार्ज जो है वो भी साथ ही चला जाएगा, चार्ज कहीं नहीं जाएगा, चार्ज इसके अंदर स्टोर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस प्लेट को यहाँ पे लगा के कोई यहाँ पे जो है वो कोई आप इस तरह से कोई बल्ब जो है वो लगा देते हैं और इसको जो है वो ऐसे इस प्लेट के साथ जो है वो इस प्लेट के साथ ऐसे अटैच कर देते हैं, यानी यहाँ पे आप कोई बल्ब लगा देते हैं और ये वाला दोनों को अटैच कर देते हैं। देखें अब क्या सिचुएशन होती है कि आप ये जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज मौजूद है ये इस चार्ज को कैसे यूटिलाइज जो है वो करेगा। देखें अब यहाँ पे एक्सेस है नेगेटिव चार्ज की, वहाँ पे शॉर्टेज है नेगेटिव चार्ज की, तो ज़ाहिर सी बात है ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे और ये उस वक्त तक मूव करते रहेंगे जब तक अगेन जो बैटरी ये जो हमारा कैपेसिटर है इसकी दोनों प्लेट जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं हो जाती और ये बल्ब जो है वो तब तक जलता रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस का पॉजिटिव की तरफ मूव करना एक्चुअली करंट है। तो इस बल्ब में जो है वो जो उसने चार्ज स्टोर किया हुआ था उसकी वजह से ये बल्ब जो है वो जलेगा, ठीक है। तो ये हो गई चार्जिंग और ये हो गई उसकी यूटिलाइजेशन के उस स्टोर किए हुए चार्ज को ये कैसे यूटिलाइज करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि ये इसके फार्मूले की तरफ। तो Q जो है वो चार्ज स्टोर करता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, बैटरी की यानी वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट जो है वो C है, यहाँ पे Q इज़ इक्वल टू CV और C इज़ इक्वल टू Q/V। तो कोलम पर वोल्ट होगा और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है उसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस। एक्चुअली किसी भी कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने की जो काबिलियत होती है, जो उसकी अहलियत है, जो उसकी एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो कहलाती है कैपेसिटेंस, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करती है, यानी ये कैपेसिटर कब ज़्यादा स्टोर कर सकता है, कब कम स्टोर कर सकता है, यानी ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो मेनली ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, एक तो ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट यानी प्लेट का एरिया और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, ज्योमेट्री में ये आ जाता है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स। और दूसरा जो है फैक्टर वो है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, यानी पहले भी मैंने कहा था कि ये मीडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैपेसिटर के दरमियान, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैपेसिटेंस जो है वो इस पर डायरेक्टली डिपेंड करती है
सॉरी ये तो हम बाद में देखेंगे कि डायरेक्टली करती है कि इनडायरेक्टली करती है, लेकिन बहरहाल इस पर डिपेंड करती है कि जो प्लेट्स के दरमियान जो है वो मीडियम है, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है या कुछ भी नहीं है, इस चीज़ पे जो है वो डिपेंड करती है। तो ये दो मेन फैक्टर हो गए, ठीक है। उसके बाद इसकी यूनिट है यानी कोलम पर वोल्ट का को कहते हैं फेराड, ठीक है। फेरड जो है ये एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है। फेरड जो है वो एक काफ़ी बड़ी यूनिट है, तो हम और इसके सब यूनिट्स भी हम इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो फेरड और जो है वो पिको फेरड। 1 माइक्रो फेरड इज़ इक्वल टू 10⁻⁻6 फेरड एंड पिको फेरड इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻12 फेरड, ठीक है। अब हम डिफ़ाइन करते हैं कैपेसिटेंस को कैसे जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, यानी एक किसी कैपेसिटर के पास एक फेरड कैपेसिटेंस जो है वो कब होगी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज़ 1 फेरड इफ़ अ चार्ज 1 कोलम, ठीक है, यानी चार्ज कितना हो 1 कोलम गिवन टू द वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी एक कॉलम का चार्ज दें और वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे 1 वोल्ट का। तो उस वक़्त उस प्लेट जो दो कैपेसिटर प्लेट होगी या जो कैपेसिटर होगा उनके दरमियान या जो उसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी 1 फेरड, यानी दोनों प्लेट्स में से चाहे पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव ले लें उसके ऊपर चार्ज कितना हो 1 कूलम। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कितना क्रिएट करे 1 वोल्ट, तो उस वक़्त उसकी जो कैपेसिटेंस होगी उसको हम क्या नाम देंगे 1 फेरड का नाम देंगे, ठीक है।